तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे स्टील रूल। पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरिंग टूल क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो आज का क्लास होगा मेजरिंग डायरेक्ट मेजरिंग टूल यानी कि स्टील रूल के बारे में आज का क्लास होने वाला है। तो स्टील रूल और एक होता है स्केल और रूल में हम लोग थोड़ा सा अंतर करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो दोनों चीज़ें अलग है, रूल और स्केल जो होता है वो ड्राइंग में यूज़ किया जाता है, मैप वगैरह में यूज़ किया जाता है। आप ड्राइंग में यूज़ करेंगे यानी कि किसी भी चीज़ को छोटा दर्शाना है, बड़ा दर्शाना है, या छोटा चीज़ है उसको एक्चुअल मेजरमेंट लेना है, तो उसमें यूज़ किया जाता है स्केल का। लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं ये एक्चुअल में रूल है और स्केल भी है, क्योंकि स्केल होता है तीन तरह का, प्लेन स्केल, रेडियस स्केल और इनलार्ज स्केल। तो ये प्लेन स्केल है यानी कि जितना साइज है उतना ही दिखाता है। तो स्केल, इसीलिए हम लोग स्केल इसे समझ लेते हैं, लेकिन रूलर का काम होता है एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन खींचना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टील रूल के बारे में कि कितने तरह के स्टील रूल होते हैं। स्टील रूल जो कि एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और मेजरमेंट को जो चेक करने का भी काम करता है। तो स्टील रूल, जैसा इसका नाम है स्टील, तो ये स्टील का बना होता है। हम लोग वर्कशॉप में जो भी काम करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग फाइबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है। ये मौसम के साथ गर्मी में थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ठंडा में छोटा हो सकता है। तो इसलिए इस तरह के स्केल का प्रयोग नहीं करते, स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें मौसम का, जगह का या टेम्परेचर का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ऐसे तो सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये स्टील का बनाया जाता है ताकि इसमें ज़्यादा प्रभाव ना पड़े और मेरा जो वैल्यू है वो चेंजेस ना हो। क्योंकि यही अगर स्केल, हमारा जो रूल ही है वो परिवर्तन हो जाए तो हमारा डायमेंशन ऑटोमेटिक गलत आने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका स्टील रूल का प्रयोग करते हैं वर्कशॉप में जो यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टील रूल। तो स्टील रूल क्या है? एक मेजरिंग टूल है जिसका प्रयोग जो कि माप लेने या चेक करने में किया जाता है। अब इस पर एक तरफ हमारा सेंटीमीटर होता है, आपने देखा होगा, और एक तरफ होता है इंच में। सेंटीमीटर को और अगर ये करें तो इसमें 10 छोटा लाइन होता है। ठीक है, कितने 10 छोटे लाइन होते हैं, और एक लाइन से प्रत्येक लाइन का दूरी को हम लोग एक mm कहते हैं, जो कि ऑर्डिनरी स्केल, बार मैं स्केल में भी परेशान हूँ। तो जो स्टील रूल है उसमें 1 mm न्यूनतम दूरी होता है। लेकिन वर्कशॉप में जो हम लोग यूज करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है, उसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.5 mm का होता है। और इंच में बात करें तो 1/64 इंच में अगर बात करें तो 1/64 इंच है ना। यानी कि हमारा 1 सेंटीमीटर में 20 छोटे लाइन होंगे, जिसका अगर लिस्ट काउंट अगर 0.5 है तो उसमें 20 छोटे लाइन होंगे 1 सेंटीमीटर के बीच में, 0.5 mm। अगर ऑर्डिनरी स्केल का बात करें तो वहाँ 10 होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्टील रूल जो होता है, जो वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं, उसका 0.5 mm होता है। ठीक है, लिस्ट काउंट बात करें, लिस्ट काउंट क्या होता है? जो कम से कम मेजरमेंट कर सकता है ना। अब इसमें 20 लाइन है, यानी कि सबसे जो छोटा लाइन है उतना हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि 0.5 mm है। यानी कि कम से कम मेजरमेंट जितना हम लोग कर सकते हैं वही हमारा लिस्ट काउंट है। उसी तरह से इंच में बात करें तो इंच में 1 इंच के बीच में 64 छोटे लाइन डिवाइडेड होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं 1/64 इंच होता है इसका लिस्ट काउंट। अब इसका साइज का बात करें, सबसे पहले देख लें मटेरियल। ये किस मटेरियल का हो सकता है? स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील,
हाई कार्बन स्टील तक का भी ये, यानी कि हाई क्वालिटी का स्टील से ये बनाया जाता है, जिसमें स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील और हाई कार्बन स्टील आता है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस स्केल का स्टील रूल किस मटेरियल से बना होता है। और इसका बात करें साइज का, तो साइज होता है इसका 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में। और 15 सेंटीमीटर वाला बात करें तो वो होता है 6 इंच का, और 30 सेंटीमीटर वाला बात करें तो वो 12 इंच का होता है, जो नॉर्मल जो हम लोग का स्टील रूल होता है वो। लेकिन वर्कशॉप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो अलग अलग तरह का स्टील रूल हो सकता है, जिसमें पहला है स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल, इसका भी लिस्ट काउंट जो होता है 0.5 mm का होता है, और इंच में 0.64 इंच। साइज का बात करें तो इसका साइज 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर है ना, लगभग 1 मीटर से भी ज़्यादा जो स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है वो इतना साइज में मिल सकता है ना। बड़ा वाला इतना, छोटा वाला इतना साइज का भी हो सकता है। ये बड़ा वाला साइज का जैसे सीट मेटल वर्क जब हम लोग करते हैं, चदरा पे जब काम करते हैं, तो वहाँ पे ये बड़ा स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। और इंच में बात करें तो 6 इंच से 48 इंच 48 इंच तक इसका साइज होता है, किसका? स्टैंडर्ड स्टील रूल का। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट स्टील रूल जो है वो है फ्लेक्सिबल स्टील रूल, यानी कि फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, ठीक है, बिल्कुल लड़कों की कमर के जैसे कह सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल स्टील रूल, इसको स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है। इसका किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग वर्गाकार आकृति वाले कार्यों को माप लेने में किया जाता है। वर्गाकार, इतना हिंदी तो किसी को समझ में नहीं आएगा, तो वर्गाकार मतलब बता देते हैं। जैसे कि ये ऐसे घुमा हुआ कोई जॉब है, अब हमको इसका यहाँ से यहाँ का दूरी मापना है, तो ये लचीला रहेगा तब तो। अगर हम ये वाला स्केल का यूज़ करेंगे तो पता चलेगा ये बीच से टूट गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इस फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्गाकार जो कर्व तरह का राउंड जो जॉब होता है, वर्कपीस होता है, उसको मेजरमेंट करने में। नेक्स्ट है हमारा नैरो रूल। नैरो रूल यानी कि नैरो यानी कि पतला, ठीक है। तो ये पतला होता है, इसका जो ये होता है जनरली ये हमारा 5 mm चौड़ाई का होता है, और ये हमारा 30 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। तो ये भी स्टेनलेस स्टील का ही बनाया जाएगा, लेकिन अंतर क्या है, ये 5 mm चौड़ा है, यानी कि पतला है। 5 mm आप स्केल में अपना देख लीजिएगा 5 mm कितना होगा। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? इसका प्रयोग कोई भी पतला स्लोट है ना, स्लोट जहाँ पे कटा है वहाँ वैसी जगहों पे मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आकृति दीजिए, देखिए इस जो खांचा है, खांचा कटा हुआ है, पतला जगह, इसी को स्लोट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे अगर हमका इसका क्या मापना है, इसका हाइट मापना है, हाइट नहीं कहेंगे, इसका डेप्थ मापना है, गहराई मापना है, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा वाला चौड़ा वाला यूज़ करेंगे, तो ये इसकी जगह तंग स्थान पे ये नहीं आ पाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नैरो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हुक रूल। ये भी स्टेनलेस स्टील का ही होगा, बस यहाँ पे क्या बना होता है, हुक बना रहता है, हुक टाइप का यहाँ पे बना रहता है, इसलिए इसे कहते हैं हुक स्टील रूल। इसका साइज का बात करें तो 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर साइज का हो सकता है। इसका यूज हुक का काम कैसे करेंगे? हुक यानी कि किसी चीज़ से ना टेका देना है, यानी कि फंसना चाहिए ऐसा, जैसे कि होल का मेजरमेंट करना है अंदर अंदर, जैसे लंबा पाइप है, लंबा पाइप है या कोई होल वाला जिसमें छेद है, वैसे अंदर से मेजरमेंट लेना है। तो अंदर से हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो स्केल को डालेंगे और ऐसे का हुक से इसे फंस जाएगा और वहाँ पे हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो वैसे जगहों पे हुक रूल का प्रयोग किया जाता है, ये भी स्टील का बना होता है।
अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट श्रिंक रूल, ये देखने में ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य स्केल के जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन इसमें जो मीटर सेंटीमीटर या इंच होता है वो सामान्य जो स्टैंडर्ड स्केल है उससे इसका जो इंच का निशान है बड़ा होता है। इंच का जैसे कि आपका स्टैंडर्ड वाला में इतना बड़ा है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका 1 इंच बड़ा होगा, या 1 सेंटीमीटर नॉर्मल स्केल में इतना होता है, तो श्रिंक वाले में इतना बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों कि ये जो प्रयोग किया जाता है ये पैटर्न मेकर क्या है कि जहाँ पे सांचा बनाया जाता है, यानी कि लोहा का कुछ सांचा बनाना है, लोहा गर्म पिघला के कोई चीज़ वस्तु बनाना है, तो समझ लीजिए लोहा को जो पिघलाते हैं तो वो थोड़ा सा पिघलाने के बाद फैलता है, लेकिन जब छोटा होगा वो तो थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। अब हमको नॉर्मल इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का जॉब चाहिए, 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अगर गर्म करके उसको बना रहे तो वो तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि वो ठंडा होकर 5 सेंटीमीटर का रह जाए। तो इसीलिए यहाँ पे इसको श्रिंक रूल कहा जाता है, यानी कि कितना मेटल का वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ठंडा होने के बाद कितना सिकुड़ता है, उसी अनुसार से उतना बड़ा बनाया जाएगा ताकि ठंडा होते होते वो एक्यूरेट साइज में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग का की सीट रूल। की सीट रूल ये देखने में इस तरह से है, स्टील रूल ही है, और यहाँ पे कास्ट आयरन का इस तरह से प्लेट, एंगल प्लेट लगा रहता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम आप कर सकते हैं, कोई भी सिलेंड्रिकल जॉब का लंबाई मापना है तो आप स्टील रूल को ऊपर ऊपर कैसे रखेंगे, अगर ठीक से सीधा सीधी नहीं रखेंगे तो मेजरमेंट भी गलत आएगा। तो इसीलिए सही तरीके से माप देने के लिए यहाँ पे इस तरह से कास्ट आयरन का ये ब्लॉक दिया हुआ रहता है ताकि हम सही से मेजरमेंट कर सकें। तो ये होता है स्टील रूल। क्या था, की सीट रूल, हाँ की सीट रूल। तो ये था की सीट रूल। तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा दिमाग हो जाता है चक्कर, इसलिए पता नहीं चलता है कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा स्टील टैप रूल। टेप सभी जानते हैं, टेप से जो मेजरमेंट करते हैं वही होता है। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और किसी एक बॉक्स में लपेट के रखा हुआ रहता है। तो इसका साइज एक्चुअल में बड़ा बड़ा भी हो सकता है, जैसे 2 मीटर 5 मीटर ऐसे हो सकता है। तो ये गोल डब्बा में फिट रहता है। साइज कितना होता है, 5 मीटर। इसका काम क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा जॉब मापने के। फ्लेक्सिबल है भाई, तो टेढ़ा मेढ़ा जॉब हम लोग माप सकते हैं। तो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा जॉब को मापने के लिए इस टेप का प्रयोग किया जाता है, स्टील टेप। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक स्टील रूल का एक्चुअल में किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो डिवाइडर अभी आप नहीं जानते हैं, तो इसका काम होता है डिवाइडर पर माप को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए, या ओड लेग कैलिपर, ये भी आपने अभी नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़िएगा। तो वहाँ पे माप को ट्रांसफ़र करने के लिए। आउटसाइड कैलिपर, ये भी आपने अभी नहीं देखा है, इसको भी आप बाद में पढ़िएगा। इनसाइड कैलिपर पर माप को ट्रांसफ़र करने के लिए इन सभी काम मतलब इस सभी के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं किसका, स्टील रूल का। अब स्टील रूल का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, तो कुछ ना कुछ सावधानियां बरतनी आपको चाहिए। तो सबसे पहला, स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल, काटने वाला जो टूल है या अन्य जो भी टूल है उसके साथ मिला के नहीं रखना चाहिए। स्टील रूल को कभी पेचकस की तरह यूज नहीं करना चाहिए। पेचकस जिसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, तो स्क्रू को खोलना है, पेचकस नहीं है तो ऐसा नहीं कि भाई स्टील रूल से खोल रहे हैं, स्टील रूल घूम जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। कार्य में लाने के बाद इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर दो। साफ़ इसीलिए क्योंकि आप मशीनी जगह में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तेल होगा,
तेल वगैरह हल्का सा साफ़ कर लीजिए, गंदा हो गया होगा, कोई चीज़ चिपक गया होगा गंदगी तो उसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद फिर से उसको यूज में लाइए। स्टील रूल को समय समय पर हल्का तेल लगाते रहना चाहिए ताकि उसमें जंग ना लगे और आपका स्टील रूल चमचमाता हुआ दिखते रहे। तो ये था स्टील रूल। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़िएगा क्या, कैलिपर के बारे में, जो अभी आपने देखा, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ओडलेग कैलिपर, जेनी कैलिपर, तो इन सभी के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।